स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। और महाराष्ट्र का रण लगातार जारी है। सुबह से ही वोटिंग हो रही है। मतदाता लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम वीआईपी ने भी वोट डाला है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मतदान किया। सपरिवार वो पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर उन्होंने मतदान किया, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र में सिंगल फेज में वोटिंग हो रही है 288 विधानसभा सीटों पर। और लगातार जो बॉलीवुड सितारे हैं, इसके साथ ही जो तमाम सेलेब्स हैं, वो पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। सचिन तेंदुलकर ने भी वोट डाला है। तो लगातार हम देख रहे हैं। जास्त फारसं काही बोलणार नाहीये, कारण अख्खं वर्ष मी बोलत आलोय एसीआयचा मी ऐकतो आणि मी सगळ्यांना हेच सांगत आलोय की येऊन वोट करा, मतदान करा, कारण ही आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। आजही तोच मेसेज सगळ्यांना की तो एफर्ट घ्या, घरातनं या, वोट करा। फॅसिलिटीज एकदम चांगल्या आहेत, कुठेही अजिबात काही अडचण झाली नाहीये आणि मी हीच अपेक्षा करतो तुमच्याकडनं की बाकीच्या लोकांनाही अडचण नाही होईल। और किस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। मुंबई से हमारे साथ मान्या लाइव जुड़ गई हैं। मान्या, लगातार देख रहे हैं हम कि जैसे जैसे दिन ढल रहा है, दिन बढ़ रहा है, उसके बाद लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। किस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं? कैसा उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? यहाँ पे मतदान केंद्र पे उपस्थित है और साथ ही में जो है पिछले 1 घंटे में 1000 का जो वोट काउंटिंग था वो अब 2500 तक हो चुका है और उससे ज्यादा भी हो रहा है, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। जो मतदान देने आ रहे हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है सुबह से लेकर अब तक में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ही ज्यादा हो चुकी है और लोग बहुत उत्साहित हैं। और जो चुनाव इस साल का जो है विधानसभा चुनाव जो ये है वो बहुत ही महायुति और महाविकास के बीच में जो है दोनों की तरफ से अच्छा खासा जो है लोगों को पूरा विकास के लिए जो है वो उम्मीद कर रहे हैं। और इनका जो प्रचार प्रसार हुआ है उसके चलते जो है दोनों ही पार्टियों का पर्दा इस बार भारी है। और संख्या जिस तरह से बढ़ रही है लोगों की वोटिंग की, उस हिसाब से लग रहा है कि दोनों ही पार्टियां जो एक समान अच्छी खासी टक्कर में जा रही है। बिल्कुल। और फर्स्ट टाइम वोटर्स भी पहुंच रहे होंगे, सीनियर सिटीजन्स भी पहुंच रहे होंगे, क्या कुछ इंतजाम है? लेकिन हालांकि हम देख रहे हैं कई जगहों से ये भी खबरें आ रही हैं कि ईवीएम में खराबी देखने को मिली है। तो जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं, क्या वहां पर भी ऐसा कुछ हो रहा है? जी नहीं, यहाँ पर वैसा कुछ सुनने तो नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर लोग बैठे हैं जो कि वोटिंग स्लिप दे रहे हैं और अंदर में बखूबी बहुत अच्छे से जो व्यवस्थाएं की गई हैं जिसके अकॉर्डिंग ही जो है सारे लोग अंदर जा रहे हैं लाइन में। उनके लोगों के जो मोबाइल फोन्स हैं उनको अंदर जाने से पहले या तो साइलेंट या स्विच ऑफ करने को कहा जा रहा है। और अंदर में जो बूथ बनाए गए हैं उनकी भी सुविधा बहुत अच्छे से की गई है और पुलिस के संरक्षण में भी लोग वोट कर रहे हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत आई नहीं है। ठीक है मानवी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन मुरादाबाद से हमारे साथ दानवीर लाइव जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपको जानकारी दे दें कि बाय इलेक्शन हो रहे हैं 9 विधानसभा सीटों पर। दानवीर, आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं? मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? और जरा ये भी समझाइएगा कि मुरादाबाद में किस तरीके से मुकाबला है, क्योंकि सपा और बीजेपी की तरफ से हमने देखा ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार हुआ है। देखिए मैं आपको बता प्रकार से अभी देखिए मैं मतदान केंद्र पर मौजूद नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए माफी चाहूंगा, अभी डीएम और एसपी का यहाँ दौरा था। थाने की तरफ आए तो जब से खास बातचीत उनके द्वारा बताया गया है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर मतदान को कराया जा रहा है। क्योंकि देखिए अभी डीएम और एसपी जब थाने पहुंचे सूचना मिली तो हम लोग भी इधर ही आ गए। और उसके बाद मैं आपको अपडेट बता दूं, जिस प्रकार की मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं ने जिस प्रकार से अभी तक की जो 11 बजे तक की जो सूचना आई है, जिस प्रकार से जो पोलिंग हुआ है वो 28% से अधिक हुआ है। फिलहाल जिस तरीके की बातें की जा रही है, जिस प्रकार से तमाम जो आपने कहा सपा और भाजपा को जिस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखिए चुनाव में उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में भाजपा मजबूती के साथ इस उपचुनाव के मैदान में है। और जिस प्रकार से लोकसभा के बाद जिस पर झटका लगा था, कहीं ना कहीं वो असर यहाँ नहीं देखने मिल रहा है और भाजपा की जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं काफी बड़ी मात्रा में देखने मिल रही है। कुंदरकी की बात करें तो हर बूथ पर जिस प्रकार से तमाम जो प्रशासन की तरफ व्यवस्था की गई है, तमाम जो वोटरों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, वो तमाम व्यवस्थाएं देखने मिली हैं। और तमाम ऐसी चीजें तमाम जिस पर कह सकते हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं
ऊर्ज देखने मिल रही है। और वो मतदाता है, वो मतदाता लगातार बूथ केंद्र पर जा रहे हैं और अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। चाहे देखिए किसी भी बूथ पर जाएं आप, क्योंकि हम आपको बता दें स्वदेश न्यूज की टीम लगातार लगभग दर्जनों गांव से ज्यादा कई बूथों पर जाकर अभी तक बात की है और अभी तक कई मतदाताओं से रूबरू हुई और उनके द्वारा बताया गया। तब हमने पूछा जिस प्रकार से समाजवादी के प्रत्याशी के द्वारा आरोप लगाए गए, तो मतदाताओं ने सीधे सीधे स्पष्ट कर दिया कि कोई भी व्यवस्था बिगड़ी हुई नहीं है और शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन की देखभाल में सब कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदाता बूथ तक जा रहे हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 11 बजे तक 28% मतदान होना कम नहीं है, क्योंकि उपचुनाव जिस प्रकार से है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण को देखते हुए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। जी बिल्कुल, चाक चौबंद इंतजाम किए गए, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मुंबई से मान्या हमारे साथ लाइव बनी हुई है। मान्या, मुंबई में हम देख रहे हैं कई सेलेब्स भी पहुंच रहे हैं, कई वीआईपी जनप्रतिनिधि भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं, क्या वहां पर भी कोई सेलिब्रिटी या फिर जनप्रतिनिधि पहुंचा वोट डालने के लिए? जी नहीं, अब तक ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य जनता को ज्यादा देखा जा रहा है और यहाँ पर अब तक कोई सेलिब्रिटी या ऐसा कोई नेता या कोई भी सोशल वर्कर टाइप का कोई भी यहाँ पर अब तक आया नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। मान्या, महाराष्ट्र में लगातार वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और अब 12 बजने जा रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जामताड़ा से चंचल गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंचल, क्या अपडेट है? वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ कह रहा है? किस तरफ रुझान दिख रहा है? जनता का कितना उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है? जी मैम, अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो अगर 11 बजे की बात की जाए तो उसमें अभी नाला विधानसभा क्षेत्र से जो है वहाँ पर आगे बढ़त दिख रही है। 36% के आसपास वोटिंग जो है वो हो चुकी है। वहीं जामताड़ा की अगर बात करें तो वहाँ पर आपका लगभग 32% की वोटिंग दिख रही है। और यहाँ पर आपका जनप्रतिनिधि का अगर बात किया जाए तो यहाँ नाला विधानसभा क्षेत्र से हम अभी लाइव कवरेज भी किए हुए थे। वहाँ पर यहाँ के जो जेएमएम प्रत्याशी है रविंद्रनाथ महतो, साथ ही झारखंड विधानसभा के स्पीकर के पद पर भी आसीन रह चुके हैं, वो भी अपना मतदान कर चुके हैं। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए। जी थैंक यू मैम।